नमस्कार। मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक बहुत अच्छी टीचर और एक प्रिंसिपल हूँ और मेरी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि मैं पेरेंट्स के साथ ऐसे कुछ सिंपल डुएबल टिप्स शेयर करूँ जिनसे उनकी पेरेंटिंग स्किल पे इम्प्रूवमेंट हो और वो ये सीख जाएं कि बच्चों को उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए किस तरह से गाइडेंस देनी चाहिए ताकि वह एक बहुत अच्छे और बैलेंस्ड और डिसिप्लिन्ड इंसान बन पाए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो 3 टिप्स पे होगा जिस पे हम बात करेंगे कि बच्चों को ना कैसे कहनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बेल आइकन है उस पर तो ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रही। अगर आप जल्दी में हैं तो आप जा सकते हैं लेकिन लौटिएगा ज़रूर क्योंकि मैं ऐसे 3 बहुत पावरफुल टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चे को सही समय पे ना कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखने की ये बात है कि जब भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो एक गुड पेरेंट एंड अ पेरेंट हु वांट्स टू बी बेटर, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो बच्चे अपने माता पिता का हाँ और ना आराम से सुन लेते हैं, इसका मतलब वो पेरेंटिंग स्किल बढ़िया है। लेकिन हमें ये भी मानना है कि जो पेरेंट अपने किसी भी जो इस सवाल के साथ आते हैं कि मैं क्या करूं, ये नहीं कहते कि मैम आप बच्चे को ना कह दीजिए, मुझसे जानना चाहते हैं कि मैम मैं क्या करूं, उनको भी मैं गुड पेरेंट्स में ही काउंट करूंगी। तो और दूसरी बात, जो परफेक्ट पेरेंट तो वो होता है जो एक ही बार में नो कहे और बच्चा उनका कहना मान ले। और पर ऐसे होते हैं केवल 2%। हम में से बाकी लोग तो पिघल जाते हैं बच्चों की डिमांड्स को देकर और बाद में उनसे हाँ कह देते हैं। ये बात और है दैट वी काइंड ऑफ वी आर नॉट हैप्पी सेइंग यस, पर जब हम उनको हाँ ना के बाद एक बार हाँ कह दिया तो बहुत लेट हो चुका होता है। तो आइए बात करते हैं पहली कैटेगरी के बच्चे के बारे में जिसको हम बोलेंगे हाउंडिंग चाइल्ड। अपनी बात को बार बार रिपीट करके ऊंची आवाज़ में बढ़ा के वो ड्रामा बिल्ड करते हैं और ऐसी पूरी कोशिश करेंगे कि एक पेस्ट की तरह आपसे वो चिपक जाए जब तक आप हाँ ना कहें। लेकिन आपने क्या करना है, इस ड्रामे में एंगेज नहीं होना है। वार्निंग दीजिए बच्चे को, वार्निंग दीजिए, कहिए कि अगर आप बार बार मुझसे ये सवाल करोगे तो मैं नो कह दूंगा और आप मेरे जवाब का भी इंतजार नहीं कर रहे, अपनी ही बात कहते जा रहे हो, तो इसका क्या फायदा। लेकिन और अगर बच्चा फिर भी ना सुने तो उसकी बात को बीच में काटिए, कहिए नो, दिस विल नॉट हैपन एंड वॉक आउट ऑफ द रूम। मुश्किल होगा क्योंकि इस पेस्ट वाली आदत को छोड़ना बच्चे के लिए आसान नहीं है, लेकिन थ्रू प्रैक्टिस अगर आप बार बार इस वार्निंग को फॉलो थ्रू करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा आप देख के कि अब यहाँ से तो हाँ आने नहीं वाली, तो वो नेक्स्ट टाइम इस ड्रामे को कट कर देगा। दूसरी तरह के बच्चे होते हैं क्वेश्चनिंग चिल्ड्रन। उनको ये जानना होता है कि आपने तो मना कर दिया, मैंने तो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था, आपने कह दिया नो, क्यों? मैंने तो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो आपने कह दिया नो, क्यों? मुझे तो फ़ोन यूज़ करना है, मुझे गेमिंग पे लगे रहना है, आपने कह दिया नो। तो ये क्यों वाले बच्चों के साथ क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि उनकी आंखों में देखिए, उनकी बात को सुनिए, लेकिन कहिए हाँ मैं सुन रही हूँ कि आप क्या कह रहे हो, बट द आंसर इज नो। But again, if still the questioning continues, you discourage it in the first place and you may say whatever you want to say, but the answer is still no, and now you leave the room. The third type of children are the harassing children, जो अपना पॉइंट राइट प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं कि आप तो पुराने ज़माने के माता पिता हैं, आपको पता नहीं है कि आज की जनरेशन में क्या हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो कभी मना नहीं करते हैं, आपने मुझे मैं तो किस बात पे, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अक्सर बच्चों की हाँ या ना का युद्ध आजकल मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत हो रहा है।
तो मोबाइल फ़ोन तो मेरे लिए ज़रूरी है, इसके बिना तो मैं रिसर्च नहीं कर पाऊंगा। स्कूल का सारा होमवर्क इस पे आ रहा है, आपको पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो ऐसे बच्चे की बात को आप सुनिएगा ज़रूर, एक्टिव लिसनिंग, सुनते रहिए उसकी बात को, उसकी प्रेजेंटेशन को, और उसके बाद कहिए ठीक है मैंने सुन लिया आप क्या कह रहे हो, बट द आंसर इज स्टिल नो। एंड अगर आपका मन करे तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन को एक शॉर्ट में आप दे दीजिए, और उसके बाद लीव द रूम। तो करना क्या है आपने, आपके बातचीत के, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके कम्युनिकेशन के तरीके से शुरू में ही बच्चे को पता चलना शुरू हो जाएगा, अब तो दाल नहीं गलने वाली, मम्मी या पापा तो इस मोड में आ गए हैं, तो वो अपने आप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। और आप फिर मेरे पास नहीं आएंगे ये कहने के लिए कि मैम आप मना कीजिए बच्चों को। अपने बच्चे की परवरिश में आप सही तरीके से एक अच्छे, एक स्ट्रॉन्ग हिस्सेदार बन सकते हैं। Remember, disciplining the child, only disciplining the child is not the way forward. Correct form of communication with your child is very important.